जंगल की रहस्यमयी रात। चांद गांव के ऊपर हल्के धुएं की तरह लटका हुआ था। सन्नाटा ऐसा जैसे हवा भी सावधान होकर चल रही हो। देवकुंड नाम का यह गांव अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध था, पर उसे घेरने वाला अरण्य वन जंगल उतना ही डरावना और रहस्यमयी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, पर वह किसी को सताती नहीं, वह बस देखती है। यह कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक 24 वर्षीय युवक जिसका मन हमेशा से प्रकृति, रहस्यों और अनजानी चीजों में भटकता था। उसके पिता को गुजरे 1 वर्ष हो चुका था। मां अकेली थी और अर्जुन ने अपने मन की इच्छा दबाकर किसान बनकर उनका साथ दिया। लेकिन उस रात कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अर्जुन जंगल की ओर गया था, औषधि की जड़ी खोजने। रास्ता अंधेरा था, लकड़ियों के बीच फुसफुसाहटें जैसे कुछ आवाजें पीछा कर रही हों। तभी अचानक एक हल्की नीली रोशनी उसके सामने तैरने लगी, जैसे कोई जुगनू, पर जुगनू से कहीं बड़ा। अर्जुन ठिठक गया। रोशनी बढ़ी, आकार लिया और सामने खड़ी हो गई एक लड़की। लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे, आंखें नीले चांद जैसी, चेहरा खूबसूरत पर अजीब तरह की उदासी से भरा, कपड़े पुराने पर चमकते हुए। और फिर उसकी आवाज, हल्की पर दिल में उतर जाने वाली। ये जंगल इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। तुम कौन हो? उसके मुंह से सवाल निकला। लड़की मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सदियों की पीड़ा और कोमलता दोनों थी। मेरा नाम मायरा है। अर्जुन ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, पर दिल में जैसे वह नाम पहले से ही खुदी हो। वह जैसे ही आगे बढ़ी, हवा उसके आसपास हल्की नीली हो गई। अर्जुन समझ चुका था यह कोई साधारण लड़की नहीं है। यह वही है जिसके बारे में गांव में फुसफुसाहटें होती हैं। देवकुंड की चुड़ैल मायरा। अध्याय 2, मायरा का श्राप। अर्जुन घबराया नहीं। उसे मायरा की आंखों में डर नहीं, दर्द दिखा। गांव वाले तुम्हें चुड़ैल कहते हैं, उसने हिम्मत कर कहा। मायरा ने हल्की सांस छोड़ी। हूं मैं, पर वह नहीं जो वे सोचते हैं। उसने हाथ उठाया। हाथ के इशारे से उसके आसपास चमकती नीली परछाइयां घूमने लगी। मैं यहां बंधी हूं अर्जुन, 300 वर्षों से। अर्जुन चौंक गया। 300? हाँ। उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि मैंने किसी इंसान से प्यार किया था। अर्जुन स्तब्ध था। प्यार और उसकी सजा, श्राप। मायरा नीचे देखने लगी। मेरे कबीले ने कहा, चुड़ैलें इंसानों से प्रेम नहीं कर सकती। जो ऐसा करे उसका अस्तित्व भी पाप। उसके शब्द हवा में तैरते गए और अर्जुन का दिल जैसे कस गया। उन्होंने मुझे कैद कर दिया इस जंगल में हमेशा के लिए। अर्जुन ने पहली बार डर नहीं, बल्कि उसके लिए दया महसूस की। तुम्हारा प्रेम? उसने पूछा। वह मर गया। मायरा की आवाज फिसल गई और मैं उसकी आखिरी याद बनकर रह गई। उसकी आंखों में नम चमक उतर आई। अर्जुन को अचानक समझ नहीं आया क्यों, पर वह उसके करीब आ गया। सबका हक होता है प्यार का, चुड़ैलों का भी। मायरा ने पहली बार उसे सीधा देखा। उसकी नीली आंखों में किसी गहरी खाली रात जैसा सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में अर्जुन को अपना प्रतिबिंब दिखा।